डे टू डे लाइफ में फिशिंग से बच के रहने की जरूरत आपको बिल्कुल है, जो साइबर फिशिंग होती है। लेकिन इस फिशिंग से बचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये है रांची के रातू का किंग फिशरीज फार्म। और ये वो जगह है जो देश का पहला कमर्शियल फिश फार्म है। और यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 तरीके से फिश फार्मिंग की जाती है। और ट्रेडिशनल हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में एक्वा टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन इन सभी कॉन्सेप्ट के पीछे जिस इंसान का दिमाग काम करता है, उससे हम बात करेंगे। वो है निशांत कुमार। निशांत जी, टीवीसी टॉकीज के इस नए नजरिए सेगमेंट में आपका स्वागत है। और आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे आपने डेवलप किया? 2018 में किंग फिशरीज की शुरुआत हुई थी। उस समय हम लोग एक 25 बाई 12 का सीमेंट टैंक, छोटा सा टैंक से हम लोग ने शुरुआत करा था। और उसके बाद हम लोग को 2019 में अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था, क्योंकि थ्योरेटिकल तो हम लोग सारा चीज़ जान गए थे कि मछली पालन कैसे होता है, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही कोई अच्छे मेंटोर थे। तो हुआ ये कि जब नुकसान हुआ तो हम लोग भी सोचे कि एग्रीकल्चर हमारे इट्स नॉट नहीं है, वश का नहीं है। हाँ। तो हम लोग सोचे थे कि इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन कुछ बहुत करीबी लोग हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट किए और बोले कि नहीं, आप लोग फिर से करो। तो उसके बाद हम लोगों ने जहाँ भी ट्रेनिंग मिलती थी, देश के विभिन्न स्टेट्स में जहाँ पे भी ट्रेनिंग मिलती थी, हम लोग वहाँ जाके ट्रेनिंग लेते थे और चाहते थे जितना प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिले हम लोग को, वो सब लेके हम लोग इवन देश के बाहर भी जाके ट्रेनिंग लिए। और वहाँ से जब हम लोग वापस लौटे तो हम लोगों ने ये जो सेटअप है 24 टैंक का, 2019 12 नवंबर को हम लोगों ने शुरू किया। उसके बाद आज ये हमारा जो फार्म है वो भारत का पहला कमर्शियल फार्म है, जहाँ पे एक साथ 5 तकनीक से फिश फार्मिंग हो रही है। जैसे कि जलाशय में फिश फार्मिंग, आपका केज फार्मिंग है हमारे पास, हम लोग ट्रेडिशनल पॉन्ड फार्मिंग भी करते हैं। फिर हमारे जो ये था 24 टैंक से हम लोगों ने शुरुआत किया, आज हमारे पास 74 टैंक है। उसके साथ साथ आरएएस जो है, देश का वन ऑफ द बिगेस्ट आरएएस जो है हमारे पास है, वो ऑटोमेटेड आरएएस है, जो कि 10 लाख लीटर का है। और अभी हम लोग इन 5 तकनीक में काम कर रहे हैं। हाँ जी। आपको इसके अलग तरफ लेकर के चलता हूँ मैं, और इन्होंने यकीन किया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे तो मुझे पता है कि नवंबर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। मेरा बर्थडे भी आता है 7 नवंबर को, और उसके ठीक 5 दिन बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया है। लेकिन यहाँ पे मछलियाँ पानी में घूमती हुई सी नज़र आ रही हैं। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि मछलियाँ आ तो रही हैं पटरी पे ऐसे उड़ते उड़ते। निशांत जी, ये जो मछलियाँ आ रही हैं जिसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है? ये एक्चुअली हमारे जस्ट फार्म के बगल में एम्यूजमेंट पार्क है, और ये 2004 से है। ये जो मछलियाँ दिख रहा है वो स्काई ट्रेन कहते हैं इस राइड को, स्काई ट्रेन। तो वी वर वेरी मच फॉर्चुनेट कि हम लोग जैसे एक्वा टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं। तो क्या होता है कि ये आप यहाँ पे आके एक्वा टूरिज्म को देख भी सकते हैं, बच्चे भी आके मज़ा मस्ती कर सकते हैं, साथ साथ इसमें मछलियों के बारे में भी जान सकते हैं। क्योंकि भारत का पहला कमर्शियल फार्म है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। हाँ जी। क्या बात है, मतलब कि फिश फार्मिंग तो हो ही रही है, एक्वा टूरिज्म को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक और मछली उड़ती हुई नजर आ रही है, वो बच्चों ने देखा तो हमने हाय कर लिया है उन्हें। सो इस फार्म के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं। ये पॉन्ड है जहाँ पे फिश फार्मिंग की जाती है, जैसा आप बता रहे थे 5 तरीके में, ये कह सकते हैं दूसरा तरीका है। सो यहाँ पर कितने तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं? यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 12 से 15 स्पीशीज मिल जाती है। स्टार्टिंग करते हैं पंगास, तिलापिया, रूपचंदा, सिंघी, रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, अमूर कार्प, आपका फिर ये वियतनामी कोई, तो ये है कुछ ग्रास कार्प, तो ऐसे कुछ कुछ हैं जो हम ये स्पेसिफिक इनका स्पीसीज आता है जिनकी फार्मिंग की जाती है। नॉर्मली हम जो सुनते हैं रोहू, कतला, सिंघी, छोटी छोटी जो मछलियाँ आती हैं वो, तो ये अलग है उनसे? नहीं, सब सेम है। देखिए, रोहू, कतला, मृगल भी अलग अलग स्पीसीज हैं जी। उसको नॉर्मली इंडियन मेजर कार्प बोलते हैं, IMC बोलते हैं, तो क्योंकि वो देसी मछलियाँ जो जिनका ओरिजिन हमारे देश में हुआ है, हाँ, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो उस तरीके से हैं। हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे पंगाशियस और मोनोसेक्स तिलापिया और रूपचंदा, इस पे ज़्यादा फोकस किए हैं। और हम लोग
चाहते हैं कि इसका ही प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हम लोग लाइव फिश प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे सोसाइटी को लाइव फिश मतलब फ्रेश मिले। तो उससे क्या होगा कि हम जो फ्रेश खाएंगे तो हमारा हेल्थ इश्यूज़ जो है वो भी बहुत कम से कम होगा। उल्टा मछलियों में बहुत सारा पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो वो सारा चीज़ भी आपको मिलता है। और ये झारखंड का देश का ऐसा पहला फिश फार्म है जिसको बनाने का क्रेडिट आपको जाता है। जब क्रेडिट जाता है तो फिर अवार्ड्स भी बड़े सारे मिले होंगे, रिकॉग्नाइज भी किया गया होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो पिछले कुछ सालों में जो उपलब्धियां आपकी नज़र में रही हैं वो क्या रही हैं? हमें 2000 पहली बार हमें 2021-22 और 22-23 में लगातार हम लोग को डॉक्टर हीरालाल चौधरी से नेशनल अवार्ड है, बेस्ट फिश फार्मर का अवार्ड मिला। उसके बाद झारखंड गौरव सम्मान मिला, टाइम्स का बिजनेस अवार्ड भी हमें मिला, फिर प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड मिला हमें डिपार्टमेंट से। और आपको क्या बोलते हैं, स्टेट में हम लोग टैंक कल्चर पे ज़्यादा फोकस किए हुए थे, तो उसमें भी हमें अवार्ड मिला। हाँ, एक अवार्ड सोनू सूद के हाथों भी मिला। हाँ, वो टाइम्स बिजनेस अवार्ड ही था। क्या बात है, वो मैंने लिंक्डइन पे देखा था। आप जब सर्च करेंगे इनका नाम तो वहाँ पे मिल जाएगा। और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ से कहाँ कहाँ मछलियाँ सप्लाई होती हैं? झारखंड में जैसे हम लोग रांची में करते तो हमारे झारखंड में तो होता ही है, इसके साथ साथ बिहार, फिर आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 3-4 जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे। हाँ। इसके बाद का अगला टारगेट आपका क्या है? किस अवार्ड पे फोकस है या फिर बिजनेस एक्सपैंड करने पे फोकस है? हमें सबसे पहला फोकस जो है कि हमें किसान बन के रहना है जी। ऐसा नहीं कि हम लोग ये सब चीज़ से अपने आप को डाइवर्ट कर लें। इस पे काम किए तो शायद ये सब चीज़ मिला तो इस पे और ज़्यादा मेहनत करना है। और किसानी बोला जाता है ना, हम लोग भूल गए हैं। बहुत पहले हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जी। तो ये नारा बहुत कोई भूल गया है। तो जय किसान इसलिए लगा था क्योंकि ये सारे ऑड्स के अगेंस्ट में, जैसे क्लाइमेट से कोई लड़ नहीं सकता, नेचर से कोई नहीं लड़ सकता जी। फिर मार्केट है, बाकी जैसे मछलियों में कुछ बीमारी हो गई तो किसान ऐसे ऐसे चीज़ों से लड़ता है और ओवरकम करके आता है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे देश के जवान हैं, बिल्कुल 12 महीना 24 घंटे किसी भी मौसम बॉर्डर पे रहते हैं ताकि हम सेफ रहें। बिल्कुल, तो उसी तरह किसान भी होता है जिसको हम लोग आजकल भूले जा रहे हैं। और किसानों में भी क्या हो रहा है कि वो लोग अपने आप को अपग्रेड करते करते वो अपना जो सोल है बिल्कुल जी, उससे हम लोग दूर हो जा रहे हैं। तो वो नहीं होना है, हम लोग को फोकस करना है कि हमें किसान बने रहना है। मेरा किसान का जर्नी बहुत साल का नहीं है, जस्ट 7 साल कंप्लीट हुआ, लेकिन मेरे को इसका सोल समझ में आ गया कि किसानी किसको कहते हैं किसको। हाँ जी। और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपने बिजनेस में चाहे पढ़ाई कितनी भी की हो, आपने शुरू कुछ भी किया हो, जो फर्स्ट थिंग है वो फेल्योर से ही शुरू होता है। हाँ जी। और ऐसा कहते भी हैं, मेरी भी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा कि हर बिजनेस में ऐसा होता है कि आप पहला स्टेप लेते हैं, आप फेल करते हैं, फॉल करते हैं और उसके बाद फिर आप राइज करते हैं। इत्तेफाक आप भी रखते हैं इससे, आपके साथ भी ये हुआ है। और ओवरकम करने की जो टेंडेंसी है वो कैसे डेवलप होती है? क्योंकि जो लॉस होता है वो कई बार इतना बड़ा होता है कि इंसान सोचता है कि अब इसके आगे क्या करें। एक्चुअली ये सही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ। मेरी शुरुआत, और मुझे इसको बोलने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि ये एक फैक्ट है, मेरी शुरुआत एक फेलियर से हुई थी। और मैं जितने भी लोग, क्योंकि ये सब चीज़ देखने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ इतनी सारी मछलियाँ हैं। अभी जहाँ पे हम लोग हैं आपको दिखेगा कि बहुत सारी मछलियाँ एक्टिव हैं। हाँ। तो बहुत लोग को लगता है कि हाँ ये बहुत आसान है, ये आसान है नहीं। हाँ। तो हम भी यही सोच के आए थे कि आसान, लेकिन जब काम करना शुरू किए तो फेलियर से ही शुरुआत हुई। लेकिन जो मैंने बताया भी कि कुछ लोग थे मोटिवेट करने के लिए और अंदर से एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि हाँ इसमें कुछ करना है, तो आज हम लोग स्टेज पे आए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं, मेरा कोई फिशरीज़ का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ तक आए। तो कोई भी कर सकता है, बस मन में फोकस होना चाहिए और लगन, ये दो चीज़ होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और ये किसी भी क्षेत्र के लिए, बिल्कुल ना कि सिर्फ फार्मिंग के लिए, ये किसी भी क्षेत्र के लिए, क्योंकि हर क्षेत्र में आपको मेहनत और लगन दो चीज़ मैटर करती हैं। ये बड़ी सारी मछलियाँ हमें नज़र आ रही हैं इस समय ऊपर दाना खाने के लिए। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा मैं कि
नया नज़रिया जो कॉन्सेप्ट है टीवीसी टॉकीज़ का, ऐसे ही नए नज़रिए को हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भी मोटिवेटेड फील करें और जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच निशान जी हमसे बात करने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।